हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मुझसे कमेंट सेक्शन में एंड पर्सनली मैसेज करके कुछ लोगों ने पूछा हुआ था कि व्हाट अदर ऑप्शंस कैन दे परस्यू अदर देन एमबीबीएस, बिकॉज सम पीपल वांट टू लीव दिस रैट रेस वंस एंड फॉर ऑल एंड सम पीपल वांटेड टू टेक अ पार्शियल ड्रॉप। तो अगर आप कंप्लीटली एमबीबीएस छोड़ना चाहते हैं एंड कुछ और चीज़ परस्यू करना चाहते हैं, या अगर आप एक बैकअप प्लान रखना चाहते हैं या पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज़ सी इट टिल द एंड। So first of all, let's get started with the basic courses. तो first one is BTS of course. तो अगर मैं फीस की बात करूँ तो एक प्राइवेट MBBS सीट starts from 60 lakh rupees and goes up to till 1.5 crores. On an average 80 to 90 lakh rupees की तो ये पढ़ी जाती है, and in some hostels in some colleges hostel is compulsory, तो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा फीस हो जाती है because hostel is also very expensive. बट इफ़ यू टॉक अबाउट BDS की प्राइवेट सीट तो इट इज़ मच चीपर, 15 to 20 लाख रुपीज़ में ऑन एन एवरेज हो जाता है। कुछ इससे सस्ती भी है, कुछ इससे महंगी भी है, बट ऑन एन एवरेज इसी रेट के आसपास लगभग रहता है। एंड आई पर्सनली फील कि इसका फ़ॉरेन में बहुत अच्छा स्कोप है, बिकॉज फ़ॉरेन में मतलब एक डेंटिस्ट की और एक MBBS डॉक्टर की लगभग बराबर सैलरी होती है एंड रिस्पेक्ट भी लगभग बराबर ही है। तो फ़ॉरेन में बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। And then let's move on to BAMS and BHMS. तो BAMS is for Ayurveda and BHMS is for homeopathy. तो टाइम के साथ लोगों को रियलाइज़ होने लगा है कि जो एक एलोपैथिक मेडिसिन होती है इट हैज़ रिलेटिवली मोर साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन की एंड होम्योपैथिक मेडिसिन की लेसर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, दे आर रिलेटिवली अ लिटिल सेफर। तो लोग आजकल इन टाइप की मेडिसिन को भी काफ़ी यूज़ करने लग गए हैं। तो टाइम के साथ इस इंडस्ट्री को भी एक बहुत अच्छा ब्लूम देखने को मिला है। तो ये दोनों भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं फ्यूचर के लिए। देन लेट्स टॉक अबाउट BVSC विच इज़ बैचलर्स इन वेटनरी साइंसेस। तो बेसिकली आप एनिमल के डॉक्टर बनेंगे। आजकल तो लोगों की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो चुकी है। पीपल आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन देयर पेट्स। वो बीमार पड़ जाते हैं, उनको फटाफट डॉक्टर के पास ले जाते हैं। एंड नॉट जस्ट नॉर्मल पीपल, इवन फार्मर्स ऑल्सो दे हैव कैटल्स, वो भी बीमार पड़ते हैं, तो उनको भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी बहुत अच्छी फील्ड है क्योंकि आपके पास एक काफ़ी अच्छा मतलब पेशेंट इनफ्लो है, राइट। देन लेट्स टॉक अबाउट पैरामेडिकल कोर्सेज। नाउ पैरामेडिकल कोर्सेज में मैं सबसे ऊपर रखना चाहूँगी PPT को, विच इज़ बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। वाई? बिकॉज इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और इसमें आपका स्कोप बहुत अच्छा है, आपकी कमाई बहुत अच्छी है, आपके पेशेंट्स बहुत सारे हैं। ओल्ड एज में सबको फिजियोथेरेपिस्ट की नीड पड़ती है, एंड सिर्फ ओल्ड लोग ही नहीं, इवन इन यंग पीपल ऑल्सो, वी ऑल हैव अ वेरी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। एक जगह बैठ के पढ़ते हैं, स्क्रीन के सामने रहते हैं। सर्वाइकल प्रॉब्लम्स, बैक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है आज की जनरेशन में। और एक बार आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास अगर जाते हो तो कम से कम 15 से 20 सेशंस तो आपके आराम से लग जाते हैं, इससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है एंड आपकी कमाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। Then let's talk about BSc Nursing. This course is usually pursued by women in India. Men can also pursue it, but generally women ही देखने को मिलती हैं। और मैं इसमें एक पर्टिकुलर केस लेना चाहूँगी आर्मी का। अगर आर्मी ज्वाइन करते हो देन यू विल बी कॉल्ड एन MNS। तो MNS इज़ अ नर्स इन आर्मी बेसिकली। तो मैं तो एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ और मैंने बचपन से ये देखा है। तो MNS की अच्छी खासी रिस्पेक्ट है, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर एन आर्मी की तो हर जगह रिस्पेक्ट है, एक अच्छी सैलरी मिलती है। एंड यू वोंट बिलीव मी, बट एक डॉक्टर की और एक नर्स की इन दी आर्मी उनकी सेम सैलरी होती है अगर वो सेम रैंक पे हैं। येस, यू हर्ड इट राइट, डॉक्टर की नर्स दोनों की सैलरी सेम होती है आर्मी में अगर आप सेम रैंक पे हैं तो। और आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको अच्छी इनकम मिल रही है। तो एंड इफ़ यू आर अ वुमेन देन ओनली यू कैन जॉइन आर्मी एज अ नर्स। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। तो अगर इफ़ आर अ फीमेल देन डेफिनेटली थिंक अबाउट दिस, बिकॉज एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। देन लेट्स टॉक अबाउट BOT विच इज़ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो बेसिकली क्या होता है, कुछ लोगों को ऑटिज्म होता है और कुछ लोगों को थोड़े से बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं, उनका थोड़ा सा लेट डेवलपमेंट होता है। तो उन सबको इसकी ऐसे थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं एंड इसका अच्छा स्कोप है।
Then समथिंग सिमिलर डिग्री इज़ BSc ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा बोलने में उनकी स्पीच लेट डेवलप होती है, और ऐसे लोगों को भी थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगेन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ये आराम से बहुत अच्छी इनकम वाली जॉब्स आपको मिल जाती हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट BSc रेडियोग्राफी। आप अगर जाते हैं हॉस्पिटल में तो आपने देखा होगा कि CT स्कैन, MRI स्कैन और एक्सरे को चलाने वाले कुछ टेक्नीशियंस होते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स डॉक्टर तो नहीं चलाता है। तो इन टेक्नीशियंस के पास ये डिग्री होती है और यू वर्क वेरी क्लोजली विद द पेशेंट्स, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड BSc इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। तो क्या होता है कि आप ऑपरेशन थिएटर में जब जाते हैं सो सिर्फ डॉक्टर या नर्सेज नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे असिस्टेंट्स होते हैं, तो उनके पास भी ये डिग्री होती है। तो जस्ट इमेजिन विद द BSc डिग्री यू आर गोइंग टू वर्क इन द ऑपरेशन थिएटर, यू आर गोइंग टू वर्क क्लोजली विद द पेशेंट्स। आप सब कुछ कितना अच्छे से पास से देखोगे। तो अगर आप एक ऐसी फील्ड में जाना चाहते हो जहाँ पे आपकी पेशेंट से बहुत क्लोजली डीलिंग रहे, तो आपके लिए ये ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट बैचलर्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। तो आजकल तो मैंने जैसे पहले भी बोला, आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी के बहुत अच्छे स्कोप हैं। वैसे ही आजकल लोग योगा और सबको भी कितना फॉलो कर रहे हैं, मतलब लाइक फॉरेन के लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फ्यूचर के लिए। देन लेट्स टॉक अबाउट फार्मेसी। तो फार्मेसी में एक्चुअली 2 कोर्सेज हैं, एक है बैचलर्स इन फार्मेसी और एक है डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो जो बैचलर्स इन फार्मेसी है, इट इज़ अ स्लाइटली बेटर कोर्स, इट इज़ अ सुपीरियर कोर्स, थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, ये 3 साल के लिए होता है। अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा 1 से 1.5 साल का होता है बस, राइट। देन लेट्स टॉक अबाउट बैचलर्स ऑफ साइंस। तो अगर आप BSc इन बॉटनी करते हैं, BSc इन जूलॉजी करते हैं, देन यू कैन बिकम अ टीचर एंड यू कैन ऑल्सो बिकम प्रोफेसर ऑल्सो, लेक्चरार। अगर आप जैसे लाइक अपने PhD कर ली और तो आप बड़े बड़े कॉलेजेस में आप लेक्चरार भी बन सकते हैं। आजकल तो आप देख ही रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कितने सारे टीचर्स हायर कर रहे हैं, एडटेक कंपनीज़ हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। आजकल तो मतलब टीचिंग की जॉब में ही इतना ज़्यादा स्कोप हो चुका है, इतनी अच्छी टीचर्स आ रहे हैं, इतने एक्सपीरियंस टीचर्स आ रहे हैं। इसी वजह से तो कंपटीशन भी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का। तो आजकल तो टीचिंग में भी बहुत अच्छा स्कोप बन चुका है। देन लेट्स टॉक अबाउट BTech इन बायोटेक्नोलॉजी। BTech इन बायोटेक्नोलॉजी, तो आपने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में 11th एंड 12th में पढ़ा ही है। आजकल मेडिसिन की फील्ड में इतनी सारी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, इतनी अच्छी मेडिसिन आ रही हैं, इतनी अच्छी थेरेपीज़, मतलब इतने अच्छे सॉल्यूशंस बन पा रहे हैं। ये सब क्यों बन पा रहे हैं? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ BTech इन बायोटेक्नोलॉजी ओनली, राइट। तो इसका इंडिया में, इसका फॉरेन में बहुत अच्छा स्कोप है। देन लेट्स टॉक अबाउट BSc इन न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स। तो व्हाट अ न्यूट्रिशनिस्ट डू इज़ कि जैसे कि आजकल तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत आने लग गई हैं, ओबेसिटी बढ़ चुकी है, हार्मोनल इश्यूज़ आ रहे हैं। तो उस सब के लिए डील करने के लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट ही आपकी हेल्प करती है। वो आपको डाइट प्लान बताते हैं, वो आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए सब बताते हैं। एंड टाइम के साथ लोगों में मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल आने लग गया है, अनहेल्दी जंक फूड खा रहे हैं, तो लोगों को हेल्थ इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं। तो आजकल तो न्यूट्रिशनिस्ट भी डिमांड में हैं बहुत ज़्यादा। देन लेट्स टॉक अबाउट BSc इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वैसे 11th एंड 12th में आपके पास एक 5th ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, बट अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप इसको परस्यू कर सकते हैं। आजकल तो लोग स्टूडेंट्स एंड यंग जनरेशन में इतना ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस बढ़ चुका है, तो साइकोलॉजिस्ट की आजकल नीड बहुत ज़्यादा होती है। स्कूल्स में भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं आजकल, तो आप देख ही सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट कितने ज़्यादा डिमांड में हैं। एंड विद दिस इट कम्स टू एन एंड। तो ये सब कुछ कोर्सेज थे। एंड some people had also asked कि keeping in mind the NEET 2025 पेपर पैटर्न, क्या ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ लिटिल होमवर्क। आस्क योरसेल्फ कि आप एक बार ना जेई की थोड़ी सी बुक्स उठाओ, जेई के थोड़े कोर्सेज देखो कि किस लेवल का आता है, और आप जज करो कि आप ये सब पढ़ पाओगे क्या। बिकॉज यू विल हैव टू read all this, understand all that stuff for the next 1 year.
आपने पहले जैसे प्रिपरेशन करी थी अब वैसी नहीं करनी है, अब जे लेवल की प्रिपरेशन करनी है। तो अगले 1-2 महीने आपके पास अभी भी 1-2 महीने हैं टिल द काउंसलिंग। जज योर सेल्फ, एसेस योर सेल्फ कि आप ये सब कर पाओगे क्या। अगर आप कर सकते हो एंड आप MBBS ही परस्यू करना चाहते हो, देन डू गो फॉर अ ड्रॉप, गिव योर सेल्फ दैट टाइम, राइट। हर किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकल पाता, सम पीपल डू टेक टिल सेकेंड एंड थर्ड अटैम्प्ट। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में जान है, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, देन डू गो फॉर अ ड्रॉप। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू, आप मतलब अभी अभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है, या आप इस रैट रेस से भागना चाहते हैं, आपको लगता है कि बाकी फील्ड्स में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको एक बार थोड़ा सा आप खुद भी स्टडी कीजिए और आपको जो सूट करे यू कैन चूज़ दैट। And I hope you like this video. If you did like it, then don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. And thank you so much for watching. Take care. Bye bye. Signing off.